मस्की सेट हमारा 2.1 में पहला सवाल है। देखो तमाम जावी की जुड़िया से हम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए। अब तुम लोगों को पहला सवाल कैसे सॉल्व करें, तुम लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जो बच्चों को जावी की जोड़ियाँ अच्छी तरह से अगर याद है वो जोड़ियाँ बराबर तलाश कर लेंगे इसके अंदर। अब देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। कभी कभार क्या होता है हम लोग रेक्टिफिकेशन में जो बताया गया है उसी को गौर करते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा लेगा अपना। सवाल में क्या दिया गया है, जाविया MDHP बराबर मेजर ऑफ एंगल DHP बराबर 85 दर्जे। एम यानी क्या मेजर, मेजर यानी क्या पैमाइश। जाविया DHP जो दिया हुआ है पहले उसको तलाश करो वो कहाँ पर है। तो देखो DHP कहाँ पर है हमारे पास, ये देखो सही है। एकदम आसान लॉजिक बता रहा तुम लोगों को, जोड़ियां तुम लोगों को अच्छी तरीके से आती है। अब देखो DHP तो हमको मिल गया है कहाँ पर है ना। अब ये चारों में देखो DHP के साथ कौन सी जाविया का ताल्लुक तुम लोगों को दिखाई दे, RHD यानी पहला वाला जोड़ी, सही है। RHD बताओ कौन सी जाविया की जोड़ी बनी वहां, कौन सी बनी, कौन सी, बराबर है खती जोड़ी की जाविया, सभी को मालूम है। यहाँ पर ये जाविया हमको दिया हुआ है और ये जाविया हम लोगों को मालूम नहीं है, ये बन गया खती जोड़ी का जाविया। क्या होता है खती जोड़ी का जाविया, मुतमासिल होता है कि मुतम्मिम होता है, क्या होता है मुतम्मिम होता है, बराबर है। मुतम्मिम यानी कितनी पैमाइश, 180। दोनों जाविया की जोड़ियां लिखना है और 180। एक बता रहा हूँ गौर से, अगला काम तुमको जो जाविया जो जवाब मिला 3 जाविया बचे हुए, समझ में आ रही बात, तीनों जाविया को देखना उसका ताल्लुक उससे क्या है, तुमको खुद को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहला नंबर 1 करके लिखेंगे खती जोड़ी के जाविये है ना। यहाँ पर लिखना है मेजर ऑफ एंगल DHP जमा मेजर ऑफ एंगल क्या है हमारा RHD बराबर कितना 180। DHP कितना दिया हुआ है 85, यानी ये 85 जमा मेजर ऑफ एंगल RHD एज इट इज बराबर 180। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अदद को अदद की तरफ ले जाते हैं। 85 जो है इसके साथ जमा का अमल कर रहा है तो कुछ जवाब मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा। जब वो अपने आप को इधर से उड़ाकर अदद की तरफ ले जाएगा तो उसकी अलामत कैसी हो जाएगी, नफी मोड, चेंज हो जाएगी। किस में हो जाएगी, अभी वो जमा है इसके पास अलामत, इधर आकर वो नफी। तो मेजर ऑफ एंगल RHD बराबर 180 माइनस 85, 180 में से 85 कितना बचा, कितना, वेरी गुड 95 बचा। कितना बचा 95 बचा। तो मेजर ऑफ RHD पहला जवाब कितना आसान है। अब जो नया जवाब मिला उसको तलाश करो, क्या 3 जावियों में से किसी जाविये के साथ उसका ताल्लुक दिखाई दे रहा है क्या। RHD ये है हमारा RHD, कलर चौक है किसके पास, RHD देखो RHD हो या फिर DHP, दोनों जाविये ना हमारे पास, PHG यानी PHG है क्या सवाल में, है ना, यानी PHG और RHD बोलो कौन सा जाविया की जोड़ी है, कौन से है, मुतबादला है क्या मुतकाबिला है, मुतकाबिला बराबर है। तो क्या होता है मुतकाबिला जाविया, मुतम्मिम होता है या मुतमासिल होता है, क्या होता है मुतमासिल होता है। तो जो RHG की पैमाइश है वही पैमाइश किसकी, फिर PHG किसकी है। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, क्यों है जो RHG की पैमाइश है वही पैमाइश
PHGT क्यों है? मुकाबिल नहीं, मुतमासिल है। और किस बेस पर मुतमासिल है? नहीं, कौन सी जोड़ी मिली? मुतकाबिला। कौन सी मिली? एक्स बना ना, दिखाई दे रहा है। तो जवाब में क्या लिखेंगे फिर हम लोग? अब इन नंबर 2 मुतकाबिला लिखना है हमको। मेजर ऑफ एंगल RHD मुतमासिल है किसके? PHGP। इसलिए PHGP कितना हो जाएगा? सॉरी। अब भाई किसी को प्रॉब्लम के साथ दो बातें जो तुमने बताई हमको समझ भी नहीं आई। जो बच्चे का पांचों जावियों पर अच्छी तरह से कमांड हासिल होगा, जो बच्चे को, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ तुम लोगों को ये बता, मैंने तुमको तलाश करने लगा कि ढूंढो क्या ताल्लुक है। सबसे पहले ताल्लुक अगर तुम लोगों को समझ में आ गया, ताल्लुक मिल गया, जोड़ी अगर तुम लोगों ने अच्छी तरह से अपने जहन में उसको बैठाए होंगे। मैंने तुम लोगों को अंग्रेजी के अल्फाबेट से बताया। यहाँ पर देखो एक्स बना, पहले वाले में टी उल्टा टी बना। ऐसा नहीं कि मैंने तुम लोगों को वाकिफ नहीं करवाया, टी कैसा कैसा बनता हो सारी चीजें बताया तुमको, समझ में आ गया। अब बारी आती है HGS। अब सबसे पहले इसको तलाश करो। HGS कहाँ पर है? ये वाला है HGS, ये वाला। अब इसका ताल्लुक किसके साथ है? मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, अगर तुम्हारी समझ आ गया जो है, बाकियों को मैं मिटा देता हूँ। अच्छे से देखो तो निशानियां है उसको अभी हमको क्या करना है? जाविया HGS ऐसा है, ऐसी जाविया कोई है? कौन सा जाविया है? तो नाम क्या है वो नजरी जाविया का? DHP। क्या है? DHP है ना, ठीक है। HGS L बना रहा है अपने आप को, और L सेंटर से ऊपर का है DHP, उसकी पैदाइश कितनी है? 25। हम लिख सकते हैं फिर तीसरा किसकी बेस पर? नजरी जाविया लिख सकते हैं ना। जाविया DHP मुतमासिल है जाविया किसके? HGS। इसलिए जाविया HGS कितना हो जाएगा? 85। किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर समझ में नहीं आया। ऐसा किसके समझ में नहीं आएगा? अभी तक जो बच्चों ने जावियों की जोड़ियों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, अब बारी आती है चौथे जाविये की। जैसा कि मैंने तुमको बताया, कहाँ पर है? अब RHG है। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं हम लोग। सबकी तवज्जो बोर्ड की तरफ, राइटिंग वर्क बंद करना है। सुनाई दे रहा है सभी को? देखो अभी तक हम लोग दो मतवाजी खुतूत और एक खते तकादा के बारे में पढ़ते आएंगे। अभी सवाल के अंदर दो मतवाजी खुतूत और दो तकाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसा करें? तो सबसे पहले कौन मतवाजी खुतूत है? खत P और खत Q। हल में हम लोग लिखेंगे दिया हुआ करके, दिया हुआ में लिखिए खत P मतवाजी है खत Q। पहला लिख लिए, सही है। अब इसमें खते तकादा कौन कौन है? खत L और खत M। शक्ल पर अगर गौर करें तो देखो खत L जब खते तकादा है तो वहाँ पर कुछ जाविया हमको ऐसे दिए हुए शक्लों में, और खत M पर भी कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते वक्त इधर ध्यान देना है कि खत P मतवाजी है खत Q के, कॉमा देंगे और लिखेंगे खत L तकादा है। अभी हमने सिर्फ क्या इस्तेमाल किया? तकादे में खत L को इस्तेमाल किया, अभी हमने M को इस्तेमाल नहीं किया। अब जरा देखते हैं
किसमें, इसमें इसकी शक्ल इधर बना लेते छोटी सी, बस इतनी है। यानी ये हमारा खत L है, ये Q है, ये P है। इस तरीके से A 110 और B, इतनी शक्लों पर इतनी शक्लों पर गौर करना है। अभी तुम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? A और 110 दोनों कौन सी चाबी की जोड़ी बना रहे हैं? खती जोड़ी की, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे जाविया A जमा 110 बराबर 180। रीजन में क्या लिखना है? खती जोड़ी के खती जोड़ी के यहाँ पर हमने लिखा 110 इधर जमा है, इधर आएगा जाविया A बराबर 180 माइनस 110, तो जाविया A कितना मिल रहा है फिर? 170। अच्छे से देखो कितना मिला हमें? 70। कितना मिला? 70। गौर से देखना है, जाविया A हम लोगों को मिल गया 70। अब उसी में हमारे पास दिया हुआ है जाविया B, बराबर है। कौन सा दिया हुआ है? जाविया B दिया हुआ है। इसी शक्ल पर देखना है, इसकी तरफ जाना नहीं है, इसको देखना नहीं है, यानी M को देखना नहीं है अभी हम लोगों को। अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा? खत L टकाते हैं, इसी शक्लों पर देखेंगे, इसका इससे लेना देना कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर देखना है, तो देखो B है हमारे पास जाविया B, तो हम क्या करेंगे? जाविया B के इसमें अपोजिट जाविया याद रखिए, जाविया X, ये हम फर्ज करेंगे। क्या करना है? फर्ज। इतना ये समझ में आया? ये चीज समझ में आई क्या? अब हम लिखेंगे यहाँ पर फर्ज किया कि जाविया X मुतमासिल है जाविया B। कौन सी बेस पर भाई? मुकाबला जाविया। कौन सा? मुकाबला जाविया से। मुकाबला जाविया से। और से देखो है, जाविया की जोड़ियां अगर हमारे जहन में अच्छी तरह से बैठी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है इनको सॉल्व करना। समझ गए? अब देखो जाविया X और जाविया 110 कौन से जाविया की जोड़ी बना रहे हैं? दाखला जाविया। कौन से बना रहे हैं? यहाँ पर बना C है ना, ये C बना ना, इस तरीके से। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 110 जमा जाविया X बराबर 180। यहाँ पे लिखना है दाखिला जाविया। यहाँ पर हमने लिखा तो जाविया X बराबर 180 माइनस 110, क्योंकि 110 इधर जमा करता है, इधर आकर नफी करेगा। तो जाविया X बराबर कितना फिर? कितना मिलेगा? 70 हासिल हो जाएगा। ये 70 हासिल हो गया। लेकिन हमको क्या मालूम करना है? पहले हमने A मालूम किए, अब क्या मालूम करना है? B मालूम करना है। तो B तो हमने यहाँ पर फर्ज किया हुआ है X के बराबर, हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए जाविया B भी कितना रहेगा? 70 रहेगा। इसको हम यादानी की आवाज से लिख देते हैं मसावत नंबर A, या पास में लिखेंगे मसावत X। बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम? लेना सर समझ में नहीं आ रहा। एक हिस्सा मैंने तुमको सॉल्व करके बता दिया। अब अगला हिस्सा तुम लोग कैसा करेंगे? सेम टू सेम ये लिखना है, खत P मतवाजी है खत Q, और उसके बाद क्या करेंगे? अभी हमने खत L को क्या कहा? टकाते का। अब तुम किसको करेंगे? M को करेंगे, और यहाँ से शक्ल उठाना है। तो तुम्हारी शक्ल क्या बनेगी? इधर को सब मिटाने को दिया, तुमको आसानी कर देता हूँ, सॉल्व करके बताना चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है? P Q, ये नीचे वाला हिस्सा लिख रहा हूँ, C यहाँ पर है, 115 यहाँ पर, D यहाँ पर। अभी हमारा खाते तकाते क्या है? M। एकदम सिंपल। पहली जोड़ी को G कौन सी बनी? अच्छे से देखो, 115 और जाविया D, 115 जाविया D कौन सा बन रहा है? खती जोड़ी का जाविया बना, बराबर है।
यहाँ से तुमको डी की कीमत मिल जाएगी। कितना मिलेगी? 115। हाँ 180 में से 115 माइनस करो। 180 से 115 माइनस करेंगे। 165 कितना? 65 यानी जाविया डी मिल गया 65 बराबर है। अब देखो 115 और जाविया सी कौन सी जाविया की जोड़ी बनाते हैं? जाविया सी। अच्छे से देखो नजरी कौन सा बन रहा है? अगर जाविया 115 है तो जाविया सी भी कितना रहेगा? 100। अगर सवाल है तो पूछो कि नहीं सर हमको समझ। चलो देखो सवाल नंबर 3 इधर तवज्जो देना, सबकी तवज्जो बोर्ड की तरफ। इधर सवाल के अंदर इससे पहले दो जो सवाल हम लोगों ने किए उसमें दो मतवाजे खुद दिया हुआ था और दो तकाते दिया हुआ था मिसाल नंबर 2 में। लेकिन मिसाल नंबर 3 में उसने क्या किया? इसको भी मतवाजी बता दिया और इसको भी मतवाजी बता दिया। अब इसका सॉल्यूशन करें कैसा? तो यहाँ पर जो मतवाजी है अब तुम लोगों को देखना है क्या क्या कहा उसने? जाविया ए, जाविया बी और जाविया सी। अब ये देखो कि हम कौन से दो मतवाजे खुद ले और किसको तकाते बनाए, ये चीज देखना हम लोगों को। तो गौर से देखो अगर हम खत एल और खत ए को मतवाजे लेते हैं और पी को खते तकाता बनाते हैं तो हमको वहां पर ए और बी की लंबाई का उसकी जाविया की पैमाइश मिल जाएगी। इसको देखना है कोई कितना भी कुछ भी दिया हुआ हो, समझ रहे बात? क्या है? जाविया एल मतवाजी है जाविया खत एल मतवाजी है खत ए और उनका खते तकाता क्या है? पी है। हम पी क्यों ले रहे? एन क्यों नहीं ले सकते? पी क्यों ले रहे? लेना है हमको क्योंकि यहाँ पर देखो पी में पैमाइश दिया हुआ है और एक ही जाविया सवाल हमको क्या कहता है कि एक जाविया की दी हुई पैमाइश की बिना पर अब जाविया कितना हमारे पास इसी की पैमाइश दी हुई है, इसी की बेस पे हमको इसको सॉल्व करना है। अब आप लिखिए यहाँ पर हल में दिया हुआ, हल के अंदर लिखना हम लोगों को दिया हुआ। क्या लिखेंगे? खत एम मतवाजी है कॉमा देंगे और आगे क्या लिखेंगे? खते तकाते पी खते तकाते आसानी। अब चेक करो यहाँ पर 45 ऐसी शक्लों में नजीरी जाविया है ना, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा जाविया है नहीं कि जिसको हम इसको नजरी जाविया कहें। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक जाविया अपनी तरफ से फर्ज कर देंगे x। क्या करेंगे? x। हम यहाँ पर लिखेंगे फर्ज किया के फर्ज है ना, वीडियो बनने से अच्छा। हाँ फर्ज किया के यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास? जाविया x मुतमासिल है 45। क्यों? क्योंकि नजीरी जाविया की वेरी गुड नजरी बार वेरी गुड बोले सर तुमने है ना, नजरी जाविया अब नजरी जाविया हमको मिल गया। जाविया x की पैमाइश कितनी हो गई? 45। अब देखो जाविया x और जाविया b या जाविया a इनके दरम्यान में क्या ताल्लुक है? कौन से जाविया की जोड़ी बना रहे हैं? जाविया x और जाविया b x। अभी तुम्हारे पास पैमाइश किसकी है? x की। x से देखो x ये जाविया x t x उल्टा। अभी मैंने क्या कहा? हमको क्या मालूम करना है? a b और c सही है। अभी x के पास a भी है b भी है तो a के साथ वो कौन सी जाविया की जोड़ी बना रहा है? t बना रहा है। जोड़ी की हम लिखेंगे यहाँ पर, अब बताओ खती जोड़ी के जाविये मुतमासिल होते हैं कि मुतम्मी होते हैं? मुतम्मी क्या होते हैं? मुतम्मी होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जाविया a जमा जाविया x बराबर किस बेस पर? खती जोड़ी के जाविये की बेस पर खती जोड़ी यार कीमत रखना है। जाविया a एज इट इज रहेगा, जाविया x 45 बराबर 180। ये 45 इधर जमा में इधर आएगा 90। जाविया a बराबर 180 माइनस 45। इसलिए जाविया a कितना?
वेरी गुड 135 बराबर है। अब देखो जाविया ए और जाविया बी, क्या इसके दरमियान में कोई ताल्लुक है? शक्ल में जाविया ए और जाविया बी X बना रहे कौन सा जाविया बन रहा है? मुतबादिला मुतबादिला या मुतकाबिला? मुतकाबिला। कौन सा? हम लिखेंगे लेकिन लिखेंगे जाविया ए मुतमासिल है जाविया बी किस बेस पर? मुतकाबिला। इसलिए जाविया बी भी कितना हो जाएगा? 135 कितना हो जाएगा? 135। अब तुम लोगों ने मालूम किया है जाविया बी। अब जाविया बी और जाविया सी के दरमियान में कुछ ताल्लुक दिख रहा है? जाविया बी और जाविया सी अच्छे से देखो। तो सी ना जाविया बी और जाविया सी कौन सी जोड़ी बनती है? नजीरी जाविया। यहाँ से देखो हाँ एक मुंह वाली बराबर है। तो अब लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे हम जाविया बी मुतमासिल है इसलिए जाविया सी भी कितना होगा? 135 होगा हमारा जवाब।